मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतितपन की निशानी भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? बाबा का जवाब है, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिनमें एक पूर्व है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। इसका पल्ला भारी है। अभी ज्ञान का पूर्व हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पूर्व भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पूर्व होगा। वह इस तराजू की दरकार ही नहीं है ना, क्योंकि वाही हमें ये प्रारब्ध मिलेगी। फिर संगम पर ये दोनों में बाबा ने कहा, लेकिन वर्तमान समय भक्ति का बहुत बड़ा मौका चल रहा है। लेकिन बाबा ने कहा वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और ज्ञान का पल्ला भारी होता जाएगा। इस ज्ञान के आधार से फिर सतयुग में उसकी प्रारब्ध का ये चलेगा। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। ये तो अभी ही बच्चे जानते हैं कि बराबर बाप आया हुआ है और हमको फिर से यह पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। इसलिए तो हम ज्ञान को प्राप्त करें। बाबा ने कहा हमने भक्ति की तो भक्ति का ज्ञान मिला। ज्ञान को पूरा पूरा धारण कर हमें फिर से क्या बनना है? पूज्य आत्मा बनना है। फिर जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं, अब फिर से हमें दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया है। ये भी अब तुम्हें मालूम है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण कब से शुरू हुआ है। इसका भी तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है, रावण का राज्य भी द्वापर से शुरू होता है। फिर कब पूरा होता है कि राम राज्य कब शुरू होता है? तुम बच्चों के बुद्धि में ये वर्ड की हिस्ट्री जागरूक भी है ना, बराबर ये 4 युग है ना, सती, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी संगम युग का चक्र वाय ड्रामा चल रहा है ना। हम सब बच्चों के बुद्धि में बैठा है। किसके बुद्धि में बैठा है? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के बुद्धि में बैठा है। कलयुग में भी शूद्र है बाबा ने कहा, लेकिन जो संगम पर ब्राह्मण बने उन्होंने ये नॉलेज लिया है। बाबा ने कहा तभी तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। कि किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम तो नहीं निकाल सकते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है
ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। ये ऐसा ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा पर होना, अर्थात पति से पावन बन रहे हो, ये पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा ने, इसलिए हम सदा याद की यात्रा पर है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये भी स्मृति रखना है हमें, पावन बनने के लिए हमें सदा याद की यात्रा पर रहना है। समझाना भी ऐसा ही होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे, तो जरूर पहले रावण का राज्य है, ये भी सिद्ध होता है। अभी रावण का राज्य है ना, तो झाड़ भी बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं, तो ये पुराना झाड़ खत्म और नया झाड़ की स्थापना हो रही है। ये भी हिसाब किताब बच्चे ही समझते हैं ना। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बने हैं, पूज्य से पुजारी बने हैं। फिर से रिपीट तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब समझने का है कि चक्र कैसा फिरता आया है। जैसे एक्टर शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पाठ बजाते रहते हैं ना, तो हम भी कौन है, बाबा ने कहा पाठदारे एक्टर है, हमें भी तो पता होना चाहिए कि हम शुरू से लेकर अंत तक कैसा पाठ बजाते हैं। कभी कभी बाबा कहते बच्चे तुम ऑलराउंड पाठदारी हो, तो ये भी याद रखो बाबा ने कहा। कैसे हमने सती त्रेता द्वापर और कलयुग के बीच में संगम युग है, कैसा पाठ बजाया, कैसे हम उतरते आए, अब कैसे हमें फिर से चढ़ना है। ये तो वेद का राज ज्ञान और योग, भक्ति का राज भी बुद्धि में अच्छी तरह से जम गया है। हमें पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हमें सीढ़ी उतरते पुजारी बने हैं। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, तिथि तारीख भी तुम बच्चे ही तो जानते हैं। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्रह्मावंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं ना। आज बाबा बार बार चक्र की याद दिला रहे, कैसे तुम चक्र हर युग में लगा रहे हो बच्चे। अभी तुम ब्रह्मावंशी फिर ईश्वरी वंशी बने हो। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की क्या है, संतान। इसलिए ब्रदर कहते हैं ना, वास्तव में ब्रदर होते हैं मूल वतन में, सब आत्मा भाई भाई है ना। बाबा ने कहा क्या मेरे शरीर के नाते से भाई बन हो जाते हैं। फिर पाठ बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है, ये तो बच्चे ही जानते हैं ना। हमें शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर यह संस्कार ले जाते हैं। हम सो देवी देवता बनते हैं ना। हम कल शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। यह राज समझाना भी होता है बच्चों को, जो संगम पर क्या बने हैं, ब्राह्मण बने हैं।
सभी को सुजाग करना है। यह तुम किसी को भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग और ये पुरानी दुनिया क्या है, कलयुग है। इसमें कोई सुख नहीं है ना। बच्चे भी समझते हैं। जब ये नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था ना। फिर चक्र लगाते लगाते पुरानी दुनिया हो गई है, तो हमारी भी उतरती कला हो गई, पति तमो प्रधान बने, दुखी हो गए बाबा ने कहा। तो दुख भी बहुत हो गया ना। बाप समझाते हैं, सतयुग में तुम कितने सुखी थे, सदा सुख तो कोई रहता ही नहीं, दुख में भी आकर पाठ बजाना पड़ता है बाबा ने कहा, और सदा सुख भी रहा है वो भी मजा नहीं बाबा ने कहा। तो दोनों खेल चाहिए, दुख का और सुख का भी। पुनर्जन्म लेने का भी तो कायदा है ना। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते अब 84 जन्म भी पूरे हुए। फिर नए सिर चक्र फिरना है। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प है दिन नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। यह पढ़ाई याद करनी होती है। शिव बाबा को भी तो याद करना होता है ना। टीचर को भी सारा याद है। तुम कहेंगे बाबा को इसी सारे चक्र की नॉलेज है, तुम भी समझते हो। हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पति बने हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो, यह हिस्ट्री जागरूक तुम ड्रामा की समझते भी होना। यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ क्या करो, बातें करते रहो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ये दोनों चाहिए बाबा ने कहा, तभी तो तुम पूरा सतो प्रधान बनेगे। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है ना, किसी को भी समझा सकते हो आप। जैसे बाबा भी तो समझाते हैं ना, सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चों को तो बाबा समझाते हैं। इसी तरह से बाबा ने कहा तुम्हें भी क्या करना है, सभी को यह समझाते रहना है। क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को जानते भी नहीं है। सदगति की बातें तो तब समझे जब सदगति दाता को पहचानेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो ना। मूल बात है पति से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि बाबा योग कैसे लगावे। पति से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही तो मूंझ पड़ते हैं ना कि कैसे हम यथार्थ बाबा को याद करें। क्योंकि बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
तो समझाना चाहिए यह खेल ये हार और जीत का बना हुआ है। भारतीय पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प ज्ञान अर्थात पावन, आधा कल्प भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित पावन बनना है तो बाप को याद करना है। ये याद की यात्रा क्या है? प्राचीन और बहुत नामी ग्रामी है। वो तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे ही गिरते आए हैं। ऐसे नहीं कि उससे पावन बने। पावन बनाने वाला भी तो एक ही बाप है ना, वो एक ही बार आता है। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे ना। मनुष्य आत्माएं 84 के चक्र में आते हैं तो पुनर्जन्म भी लेते हैं। बाप कहते ये कहानी बहुत सहज है ना, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए। आसुरी थे तो बाबा ने कहा भी दैवी कैरेक्टर बनाने। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारे फर्स्ट क्लास कैरेक्टर थे, मैनर्स भी कितने अच्छे थे बाबा ने कहा। अभी धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया ना, पतित बन गए बाबा ने कहा। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित होने से हाहाकार मच गया है। पावन शिवालय से फिर पतित वैश्यालय बन जाते हैं। रावण ने जीत पा ली ना, कोई कोशिश नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने। इसीलिए तो बाप को आना पड़ता है फिर से ऐसी पावन सतो प्रधान दुनिया बनाने के लिए। यह सब ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं ना, अब फिर चढ़ना है। बाप आकर जगाते हैं ना, क्योंकि सब भक्ति मार्ग में सोए पड़े थे। अब बाप आए हैं सो भी सोए पड़े हैं, फिर से बाबा आकर जगा रहे हैं ना। कोई जागे है, कोई सोए है। बाप आती है पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानते हैं ना, तुम भी जानते हो। इतने सब बच्चे या बाप से सीखते हैं ना, एक बाप से सीखकर फिर बुद्धि को पाते हैं। कल पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई तीखा पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि नंबरवार तो है ना। कोई की डर बुद्धि है, कोई की विशाल बुद्धि है। बाबा ने जैसी बुद्धि होगी वैसा धारण करेंगे, वैसा नंबर भी देंगे। बाबा ने उस स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना, उस पढ़ाई में भी बीए, एमए, ये आदि कितनी क्लासेस होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं।
सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे? जो भी भारतवासी है कितने समय से पढ़ते हैं ना डिग्री प्राप्त करने के लिए। कोई टीचर बनता है, कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है। आजीविका करते रहते हैं ना। अच्छा मर गया तो भी नए सिर से जन्म ले पढ़ना पड़ता है। फिर सतयुग में MA आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामा में अभी ही नोंद है जो पढ़ते हैं, फिर कलप के बाद पढ़ेंगे। वह यह किताब आदि कुछ नहीं होता है। जो भक्ति मार्ग में होता वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में वो पढ़ते आए जो पास्ट हुआ है। बाप ने बताया है कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है। फिर हम कैसे सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। तुम्हारे बुद्धि में ये सब राज अच्छी तरह से बैठ गया है। कैसे हमारी चढ़ती कला, कैसे उतरती कला है हमारी। कैसे हमने सती त्रेता पास किया, फिर द्वापार कली हुआ। ये सब राज बाबा ने अभी समझाया है। तो इसलिए आज बाबा ने कहे चक्र को भी क्या करो, बिहारते रहो बच्चे, तुम चक्रवर्ती राजा भी बन जाएगी। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है, ऊंचते ऊंच बनने का। परंतु राजाई में सब एक जैसे तो नहीं बन सकते हैं ना। सब राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैसा संगम का पुरुषार्थ होगा उस अनुसार सतयुग में प्रारब्ध होगी। बाबा ने कहा वध भी होगा। भी कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण भी करते हैं। तुम्हारा ईश्वरी रजिस्टर भी है ना, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपना रजिस्टर भी देखो बाबा ने कहा, रोज चेक करते रहो। गाते भी है हम निर्गुण हारे, मेरे में कोई गुण नहीं। सब समझते हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम क्या थे? क्या थे? हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों का ही राज्य था ना, इसका देवी देवताओं का वही 16 कला संपूर्ण थे। बाबा ने कहा चित्र भी है ना, वायु मंदिर आदि नहीं होंगे। भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी ज्ञान का रिचक मात्र चिन्ह नहीं होगा। फिर निशानियां नहीं होगी बाबा। वह भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा ना। भक्ति मार्ग में भी ज्ञान का रिचक मात्र चिन्ह नहीं है। ये सब समझने की बातें हैं। ये भी तुम नंबरवार ही जानते हो ना। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी अच्छी आती रहती है। दिल में आता है हम बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हमें ईश्वरीय संतान बाप आए हैं सबको सुखदायी बनाने।
कभी कोई को दुख नहीं देते हो ना। बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते, बच्चे अपने पास नोट तो रखो। नोट कौन सी, पैसे की नहीं है? हाँ, कौन सी? इसको दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देता है, हम भी तो सुख देवे। फिर हम ही सुखदाता बाप के बच्चे हैं ना, तो हमेशा मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देना है। यह जीवन ही बाप की सर्विस में लगाना है। बहुत मीठा बनने की कोशिश भी करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो तुम शांत रहो। सबको सुख दो ना, सबको सुख का रास्ता बताना है। शांतिधाम सुखधाम के मालिक बने, सुखदायी बनना है, क्योंकि बाप सदा सुखदाता है। सबके दुख दूर कर लेते हैं। तो बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख में थे तो विकारों का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनता है ना, सदा सुखी होते हैं। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। आत्मा को ही पावन बनाना है। आत्मा में कोई पतितपन की निशानी न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की उन्नति होती रहेगी। तुम्हें उन्नति को पाते रहना है बाबा ने, इसलिए अपने आप पर इतना अटेंशन देना है। हमारे से कोई छोटी मोटी भूल भी नहीं होनी चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना। देखते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। कितनों को हम सुख देते हैं। आज बाबा बार बार स्मृति दिला रहा है कि तुम सारे दिन में कितनों को सुख देते हो। बच्चे जानते हैं सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे ना। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजा खाकर कम पद पाएंगे, बेइज्जत होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस भी करते हैं। म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। यह प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएगा। तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी हो जाएगा। फिर अभी क्या है, भक्ति का है। एक तरफ है ज्ञान, दूसरे तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पुर बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएगा। उसमें जैसे 10 से और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है। इतना क्या है, भक्ति का पल्ला भारी है। बाबा ने कहा ज्ञान का, बाबा ने कहा धीरे धीरे भी ज्ञान का पल्ला भारी होता जाएगा, भक्ति का कम होता जाएगा। बाबा ने कहा भक्त का है ना, फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा।
सतयुग में एक ही पुर होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है ना। संगम पर दो पुर हो जाते हैं। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े होते हैं, इतना हल्का है, फिर भी वहां से ट्रांसफर होकर इसी तरह बढ़ते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पूरी रह जाएगा ना, दो पुर नहीं होगी। फिर बाप आकर तराजू में दिखाते हैं वर्तमान समय कौन सा पल्ला भारी है। कम जास्ती तो होता जाता है, कब उस तरफ कब इस तरफ। इस तरफ भरतू हो जाता है, धीरे धीरे होगा। बाबा ने कहा ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते। जो पक्के है ना, वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी भी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे ना, तो फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा। वहाँ बहुत आत्माएं रहेगी तो वो पुर जास्ती हो जाएगा ना, सब आत्माएं पीवा जाएगी। बाबा ने कहा फिर आधा कल्प के बाद व्यापार में आते रहेंगे। इसी रीति सृष्टि चक्र फिरता रहता है। जब पतित है तब तराजू की दरकारी नहीं है ना। तराजू की दरकारी तब होती है जब बाप आता है। अब तराजू ले आता है। झाड़ का ज्ञान भी अब तुम्हारे बुद्धि में है ना। पहले कितना छोटा झाड़ है, फिर धीरे धीरे बुद्धि को आता है। सब पत्ते सूखकर खत्म हो जाते, फिर से रिपीट होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते भी क्या हो जाते, वृद्धि को पाते हैं। इसी तरह से बाबा ने कहा ना, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। बाबा ने फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा ना, सब कुछ नया होगा। बाबा ने कहा अब देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, थे जरूर, अब फिर से स्थापना होगा। उनका राज्य था, परंतु कब था देवी तो भूल गए ना। इसका राज्य देवी देवताओं का। तुम ब्राह्मण कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और सभी को समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिटी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत में रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं।
दूसरी पॉइंट है, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। आज का वरदान, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। संगमयुग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं ही टाइटल की स्मृति में, यही टाइटल को स्मृति में रख तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थिर हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्मृति। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जी, माया उनके आगे आने की हिम्मत भी रख नहीं सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे।